अच्छा तो असली आपके साथ रहेगी, यही कह रही है ना आप? मेरी बेटी आपके साथ रहेगी? हाँ, क्या आपको कोई मसला है? आसली एक बालिग लड़की है, वो जहां चाहे रह सकती है। और इसके अलावा इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो आपकी बेटी है। ये उसकी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के बारे में है। आपको कोई अंदाजा भी है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं? एक अच्छी माँ अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करती है। अगर उसने इमरे से शादी कर ली होती तो मैं उसे घर बना देती। चूंकि अब वो शादी नहीं कर रही, तो अब मुझे उसे एक अच्छी जिंदगी फराहम करनी है। मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली आप होती कौन है? आसली भी ऐसा नहीं चाहेगी। अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकली है। वैसे भी आज तक मैं अपनी बेटी का ख्याल रखती आई हूं। जब वो बीमार थी तब भी ख्याल रखा था और आज भी रखूंगी। कब हुलिया साहिबा, आप उसका ख्याल कब रखेंगी? आपने मुझसे खुद ही तो कहा था हुलिया साहिबा, मेरी तर्ज जिंदगी आसली की सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। ये दिल आसली के जिंदा रहने का आखिरी मौका है और मैं बिल्कुल भी इस तरह खामोश खड़ी रहकर तमाशा नहीं देख सकती। आज बहुत इखलाकियात याद आ रही हैं आपको। मेरे रहन सहन के साथ क्या मसला है? मुझे बोलने पर मजबूर मत करें। आपने खुद तस्लीम किया कि कल रात आप किस हालत में थी हुलिया साहिबा, और आपने देखा कि आपकी इस हालत की वजह से और क्या कुछ हुआ। क्या आपको याद है आपने कल रात मुझसे क्या कहा था हुलिया साहिबा? आपको लगता है आपने कहा था कि मैं एक ख्याली दुनिया में जी रही हूं, मैं खुद को बेवकूफ बना रही हूं, जबकि खुद को बेवकूफ आप बना रही हैं। आप बरसों से आसली की मां बन रही हैं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा दुख आपने पहुंचाया है। आपने उसे मजबूर किया कि वो हर वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचे हुलिया साहिबा। आपने उसे ऐसा बनाया कि वो दूसरों को खुद पर तरजीह दे। अब कम से कम उसे सुकून से जीने तो दें आप। वो भी एक अच्छी जिंदगी के मुस्तहिक है। कहिए, जो भी कहना है आपको। मैं आपको इस बात का जवाब जरूर देती, मगर अपनी बेटी से वादा किया है तो इसलिए कुछ नहीं कहूंगी आपसे। अपने लिए कॉफी बना रही हूं मैं। आप यहां बैठे। हाँ कहो। उस आदमी का फोन आया था, तुम्हें बस इत्तला देना चाह रहा था। कल हम उसके दफ्तर जाके उससे बात करेंगे। मैं सब संभाल लूंगा। कल नहीं चलेगा, आज रात मिलते हैं। आज रात? हाँ, उस बंदे को कॉल करो और कहो कि हमारे पास एक नया क्लाइंट आया है और उसे कुछ सवालात करने हैं। उसके बाद एक मीटिंग सेटअप करो आज रात की। तुम जरूर भुगतोगे रेहान। ओकान, एक काम है तुमसे। हमें अलकान फैमिली के पास जाना है, तुम जल्दी आ जाओ। ये आराज की वजह से है ना? नहीं नहीं एमरे, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। मुझे खुद पे यकीन ही नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती भी हूँ या नहीं एमरे।
और ये सब वैसे कब हुआ? तब जब मैंने उससे लड़ाई की थी, या जब मैंने अपनी अम्मी के दबाव में वो मंगनी की थी? या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये बिल्कुल वही बात है जो उस दिन मैंने पार्क में तुमसे की थी। मैं वहीं कायम हूँ, मुझे बस इतना ही मालूम है। तो अब तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता है ना? मुझे अफसोस है। तुमसे ज्यादा मुझे। मेरी अम्मी कल तुम्हें सोना वापस कर देंगी। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए सोना। तुम कहाँ खड़ी हो, मैं कहाँ खड़ा हूँ, देखो तो जरा। एमरे देखो, हद है। बात को इस हद तक मत ले जाओ। लेकिन बात यही है, बिल्कुल असली बात यही है। तुम मुझे इस हाल में कैसे छोड़ सकती हो? तुमने आराज के लिए मुझे धोखा दिया। नहीं, याद है तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था? हर चीज के बावजूद मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हो गया था, और तुम मुझे छोड़ रही हो। एमरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात यही है असली। तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान है। ये मामूली बात नहीं है। ये इस तरह नहीं होगा जैसे तुम चाहती हो, समझी तुम? ये भी खत्म नहीं हुआ, ये बात याद रखना। हेलो आसली साहिबा, मैंने अभी भाई को फोन करके बता दिया है। आपने इसरार किया था इसलिए आपको भी इत्तला दे रहा हूँ। लैब वाले हमारे आदमी का फोन आया था। तो क्या हम कल उसकी काम की जगह पर मिल रहे हैं? क्या ये ठीक है? मैंने तो यही कहा था, लेकिन लगता है भाई बहुत जल्दी में है। आराज क्या? हाँ, मैं थोड़ी देर में उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपने इत्तला देने को कहा था, इसलिए मैंने फोन किया। तुम लोग कहाँ मिल रहे हो? कहाँ मिल रहे हो, मुझे जगह बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है। सलाम भाई, सुनिएगा, फिगन साहिबा से मिलना है मुझे। हुलिया साहिबा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। फिगन साहिबा का हुक्म है। वाकई में फिगन साहिबा से नहीं मिलने देंगे मुझे, ऐसा है? ठीक है फिगन साहिबा, जब तक मुझसे नहीं मिलती मैं यहीं पर हूँ। कॉल कीजिए उन्हें, बता दीजिए, उनसे कह दे मैं यहीं पर हूँ। जब तक वो मुझसे नहीं मिलेंगी कहीं नहीं जाऊंगी मैं। हुलिया साहिबा देखें, हमें मजबूर मत करें। अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं आप तो। जाइए उन्हें बताइए। हेलो फिगन साहिबा, हुलिया साहिबा आई हैं। वो कह रही हैं कि आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगी यहाँ से। मैंने उन्हें समझाया मगर वो नहीं मान रही। दरवाजा खोलिए फिगन साहिबा, 2 बातें करनी है बस आपसे, उसके बाद चली जाऊंगी मैं। जी ठीक है मैडम, जाइए। बस इतनी सी बात थी। मेरी जान, तुम तो फिगन को भी घुटनों पर ले आई। मैं इसी बात पर तुम पर फिदा हो गया हूं। हमेशा से मुझे तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। चलो तैयार हो तुम? चलो चलते हैं। अस्पताल में जो कुछ हुआ उसके बाद तुम किस मुंह से यहाँ आई हो? ओह, किस कदर खूबसूरत टेबल सजाई है माशाल्लाह। किस कदर आसाइश है। मुश्किलात हम झेल रहे हैं, देखे खुद को। किस कदर सुकून से टेबल लगाकर खाने बैठेंगे। तुम ये क्या बकवास कर रही हो और इस वक्त मेरे घर में इस तरह क्यों घुसी चली आई हो? आपको कोई अंदाजा है कि आपकी वो बहू रेहान मेरे घर पर मुसल्लत हो गई है? जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रही। मैं क्या कर सकती हूँ? वो एक खुद मुख्तार औरत है। अल्लाह अल्लाह, मैं नहीं जानती। हाथ पकड़ के यहाँ पर ले आए आप उसे। ये काम भी मैं करूँ क्या? अब इस कदर लाताल्लुकी दिखा रही हैं, हद है। तभी तो वो हमसे आकर चिपक गई हैं। आज उस औरत ने अपनी जान लेने की कोशिश की और यहाँ पर आप लाताल्लुक बने बैठी हैं उससे। हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले आए वापस। मुझे क्या पता क्या करना है। क्या करने की कोशिश की थी उसने? ओहो, आपको तो खबर ही नहीं कोई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपको ये लोग क्या कुछ नहीं बताते फिगन साहिबा? क्या ऐसी बातों को राज रखा जाता है भला? क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? ये औरत किस बारे में बात कर रही है मतीन? मतीन साहब आप ही बता दीजिए, आप तो वहीं पर थे, सब जानते हैं, सब कुछ आपके सामने हुआ था। मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा अम्मी। तो इसका मतलब ये सच कह रही है?
हुलिया साहिबा, आप मेरी अम्मी को मजीद परेशान मत कीजिए। क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। आ जाएं। मैं अभी वापस आता हूँ। हुलिया साहिबा, आपका आज यहाँ आकर इस तरह से बातें करना मुनासिब नहीं था। इस वक्त हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। रेहान ने आज क्या किया है, मैं नहीं चाहता था कि घर वालों को पता चले। मतीन साहब, मैं किसी का सुकून और आराम बिना वजह बर्बाद नहीं करती। इसके बरक्स सच कहूं तो सबको बासानी अपना लेती हूं मैं। रेहान साहबा को देख लीजिए, उनको किस तरह से अपनाया है हमने। आज भी हमारे साथ है। एक दिन बारिश में वो मेरे घर आ गई थी और कीचड़ ले आई थी मेरे घर में। उन्हें कुछ बुरा नहीं कहा मैंने। आप ठीक कह रही हैं। न मैंने रेहान साहबा के साथ कभी बदतमीजी की, ना आपके घर में किसी और के साथ। अब फिगन साहबा का जो मेरे साथ रवैया है वो हरगिज डिजर्व नहीं करती हूँ मैं। मेरी वालदा का मिजाज ही कुछ ऐसा है। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मतीन साहब, अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका खमियाजा हम भी भुगत रहे हैं। मेरी बेटी की बीमारी एक तरफ, हमारी माली तंगी एक तरफ। इतनी सारी मुश्किलात होने के बावजूद भी रेहान साहबा की किसी बात को इग्नोर नहीं किया मैंने। मगर आप ठीक है ना? हाँ, मगर देखो जरा उस बेशर्म को, कैसे उसका बाजू पकड़ रहा है। अगर आप चाहें तो हम दोनों बाग में बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। शायद आप थोड़ा बेहतर महसूस करें। जरूर। देखो जरा उसे अंदर लेके आए। तुम आखिर वहां क्या कर रही हो? हाँ, शर्म करो हुलिया, खुदा ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने की सजा दे दी है। तो मेरा बस चले तो मार डालूं जान से। मेरी प्यारी माँ, आप हमेशा से सही कहती थी। कहाँ है वो आदमी? उसने कहा था मैं आ रहा हूं, बस पहुंचने वाला होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने बुलाया इसे? हाँ, इसने ही बुलाया मुझे। याद है हम ये सब मिलकर करने वाले थे। अच्छा, इसने तुम पर भरोसा नहीं किया। इन हालात में तुम्हें आंटी के साथ होना चाहिए बजाय यहाँ होने के। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाकई। हाँ, आ गया वो, आ गया। ये लोग कुछ टेस्ट करवाना चाहते हैं और तुमसे कुछ सवालात भी पूछने हैं। ये तुमने मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? हाँ तो जनाब पूछिए, क्या पूछना है आपने? मलिका अलकान के बारे में पूछना है। ये लोग काबिल एतमाद हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक लड़की का इंतकाल हो गया है और ये जानना चाहते हैं कि उसने कौन सा टेस्ट करवाया था। मैम, तो क्या तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? हमने आज तक ऐसी मालूमात किसी को नहीं दी। देखो, हमें बस ये जानना है कि वो कौन सा टेस्ट था, बस इतनी सी बात है। ये मालूमात मैं नहीं दे सकता, ये गैर अखलाकी है। गैर अखलाकी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम जो गैर कानूनी काम कर रहे हो उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आरास, कोई मजाक चल रहा है? ठीक है, जरा रुको। क्या वहाँ कोई रिकॉर्ड मौजूद है? कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, इसीलिए तो लोग हमारे पास आते हैं मोहतरमा। ठीक है, कंप्यूटर पे कोई तो कॉपी मौजूद होगी तो वो चेक कर लेते हैं। कोई फायदा नहीं, सब डिलीट हो जाता है। आखिरकार किया तो सब तुमने ही था ना, तो तुम पहचान लोगे। आओ तुम्हें मलिका की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, पैसे लेता हूँ, ठीक है? खुदा का वास्ता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें याद है मलिका अलकान? देखिए भाई, पुरसुकून है। मैम, तो तुमने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया। कौन लोग हैं ये? रुको जरा। देखा, भाग गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, भाड़ में जाए। आपका बहुत शुक्रिया मतीन साहब, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी लगती है मुझे, माशाल्लाह से। आप शायद मेरी बात समझ सकें। बहुत शुक्रिया। आप कहिए, मैं सुन रहा हूं। आसली बिल्कुल मेरी जैसी है, बहुत नरम दिल की मालिक है। हर किसी को खुश रखना चाहती है वो। मैंने आज से पहले उसके और रेहान साहबा के ताल्लुक के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मगर अब उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिक्रमंद हूँ मैं। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रेहान साहबा की नफ्सियाती हालत हमें नहीं मालूम। हम लोग आज क्या ही कर लेते अगर मेरी बेटी का हाथ पकड़ के वो उस पहाड़ी से छलांग लगा देती मेरी बेटी के साथ। हुलिया साहिबा, रेहान कभी भी आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उनकी वजह से उसे जो ट्रॉमा है, आज तो उस पहाड़ी की चोटी पर मेरी बेटी ने उन्हें मना लिया था।
यानी क्या आपको लगता है एक जवान लड़की ये सब देखने की हकदार है? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। मतीन साहब, अगर आप वो सुन लेते जो उन्होंने आज मुझसे कहा, मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर जाना चाहती हैं वो, घर किराए पर लेकर आसली को दूर ले जाएंगी मुझसे। आज तो उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर ले जाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ। तो फिर कुछ कीजिए मतीन साहब। देखिए, वैसे ही मेरी बच्ची बहुत हसास है। रेहान साहब को इस हाल में देखकर परेशान है वो। इस हाल में रेहान साहब ने उसे साथ चलने के लिए कह दिया और तर्स खाकर उसने हाँ कह दिया, तो फिर मैं क्या करूंगी? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ये मसला हल कर दूंगा। रेहान से मैं सुबह होते ही खुद बात करूंगा। वाकई आपसे बात करके तसल्ली हुई है मुझे कुछ। तो फिर ठीक है मतीन साहब, आप पर भरोसा कर रही हूं मैं। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मैं अपने तौर पर उससे सच उगलवा लेता। तुम इस बंदे से रात के इस पहर मिलते हो, उसे धमकाते भी और यहाँ तक कि उसे मारने के लिए भी भागते हो। वो तुमसे डर के भागा था आरास। वो झूठ बोल रहा है, वो सब कुछ जानता है। अच्छा खासा हम उससे कल मिलने वाले थे और सब सुलझा भी लेते आरास। पता नहीं तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ, तो इतना यकीन है तुम्हें? ये लोग कोई मंजेवे मुजरिम नहीं हैं। ये लोग बस लालची हैं। इन लोगों को डराकर तुम कुछ पता नहीं कर सकते। अब बस एक ही रास्ता है, इन्हें सिर्फ पैसे की लालच दी जाए, तभी जाकर ये लोग मुंह खोलेंगे। तुम इस रास्ते को पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हम बस इन लोगों को पेशकश देने वाले थे। नहीं, वो पैसों के चक्कर में नहीं है। वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम इस मसले को छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुमने रेहान साहिबा से बात की? क्या तुम इसलिए मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? यकीनन तुमने की है। अगर उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की है तो तुमसे भी जरूर की होगी। उन्होंने ये कहा कि असली से दूर रहो। हाँ, और वो सही कह रही हैं। देखो, हमारे बीच ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो मैंने कब कहा कि हमारे बीच होना चाहिए? उस दिन तुमने ही मुझे कहा था कि तुम इस सूरत हाल से बहुत खुश हो आरास। खैर ठीक है, ये सब हमारे बारे में नहीं, मलिका के बारे में है, और मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें इस बात को छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें इस बात को छोड़ देना चाहिए। मलिका मर चुकी है। अब उसने जो भी टेस्ट करवाए हों या ना करवाए हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इन लोगों ने मलिका को कोई नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन तुमने खुद ही तो कहा कि ये कमजोर लोग हैं जो थोड़े से पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। देखो असली, अब मलिका ने जो टेस्ट करवाया हो या ना करवाया हो, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। माजी था, गुजर गया, भूल जाओ उसे। अब तुम क्यों पीछे पड़ी हो उसके? हो सकता है मलिका उम्मीद से हो। उम्मीद से नहीं थी मलिका। तुम्हें कैसे मालूम आरास? वो थी, शायद इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो असली? देखो, मलिका का एक्सीडेंट हुआ था। अब आखिर तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है असली? तुम उस आदमी से दोबारा राब्ता नहीं करोगी। ठीक है, सब भूल जाते हैं जो भी मैंने कहा, जाने दो। मुझसे पूछे बगैर उसके पीछे नहीं जाओगी तुम? ठीक है, नहीं जा रही मैं, नहीं जा रही। घर जा रही हूं मैं। मेरी बात सुनने और समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मतीन साहब। कोई बात नहीं हुलिया साहिबा, खुश रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शर्म करो, कैसे चलती हुई आ रही है। किस कदर मोतबर इंसान है ये। हाँ हाँ, देख ली मैंने उसकी क्वालिटी। तुम्हें क्या हो गया? हाँ, उसके सामने शर्माना, इतराना, इतनी अदाएं दिखाना, उसके आसपास ये सब हरकतें करना, ये सब क्या है? ये किस किस्म के सवालात कर रहे हो तुम मुझसे? पहले उसका हिसाब दो जो कुछ तुमने किया है मेरे साथ। एक घर था मेरे पास, तुमने वो भी छीन लिया मुझसे। ठीक है, मैंने भी वही किया जो एक आदमी को जेलसी में करना चाहिए। चलो अब चलो चलो चलो। स्टेट एजेंट।
ये बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो मतीन? रेहान खुदकुशी करने की कोशिश करती है और मुझे ये बात हुलिया नामी औरत से मालूम होती है। क्योंकि रेहान नहीं चाहती थी कि आपको पता चले। वो चाहे या ना चाहे मुझे कोई परवाह नहीं। क्या ये छुपाने वाली बात है? रेहान की सेहत इस बात से ज्यादा जरूरी है कि आपको खबर हो या ना हो। क्या अब तुम भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करोगे? शुरू से ये सब आपकी गलती थी अम्मी। आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने कई बार देखा था, बल्कि मैंने आपको इस बारे में खबरदार भी किया था। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर रेहान इस घर में आएगी तो उसके साथ असली भी आएगी। तो क्या फैसला कर चुके हो? खुद ही फैसला कर लिया और अब मुझे सुना रहे हो? जी हाँ, मैंने फैसला कर लिया है अम्मी। और अगर आपने इसकी मुखालफत की तो मैं रेहान को सब कुछ बता दूंगा, वो सब कुछ जो हमने उससे छीना है। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत कीजिएगा। ओह, ये तो फूलना शुरू हो गया है। मुझे तो बहुत तजस्सुस हो रहा है कि हमारा ये केक कैसा बनेगा। यकीनन अच्छा बनेगा। आसली को देर हो गई है, यानी मुझे उम्मीद है कि उसका ताल्लुक एमरे से फिर से बहाल हो जाएगा। सीजन, क्या तुमने उसे फोन किया? मैंने उसे मैसेज किया था, कह रही है आ रही हूँ। हाँ, अच्छा किया तुमने। सीजन, तुम्हें शायद मालूम हो आसली के इस मसले के पीछे आराज तो नहीं है ना? मतलब ये रिश्ता वो तो खत्म नहीं बिल्कुल करवा नहीं, रहा। आपा पहले ही इसकी वजाहत दे चुकी है। ये तो वाज़ेह है कि तुम्हारी बहन ने कुछ बातें मुझसे छुपाई हैं। तुम दोनों बहनें हो, आपस में बात भी करती होंगी। रेहान साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरा आपको बताना मुनासिब नहीं होता। शाबाश, मैंने तो बस तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए पूछा था। आसली आ गई। तुम यहाँ रुककर केक पर नजर रखो, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। हुलिया साहबा आप आई हैं। खुशामदीद। खुशामदीद मुझे कह रही है? मेरे ही घर में। या अल्लाह, ये कितना मजे का है रेहान साहब। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा केक कभी भी नहीं खाया। आपके हाथों को सलाम है। हाँ, वाकई बहुत अच्छा है। मजे से खाओ, मैं तुम लोगों के लिए दोबारा बना दूंगी। हाँ मुराद, तुम कुछ बता रहे थे। बस यही वजह है कि मुझसे वो रोल मिस हो गया रेहान साहिबा। और जिस लड़के को वो रोल मिला वो तो मशहूर ही हो गया। थोड़ी किस्मत भी अच्छी चाहिए होती है। यानी तुम इस काम को करने का तरीका सीख जाओगे। ठीक है, तुम हैंडसम हो मुराद, लेकिन ये काम करने से तुम्हें तजुर्बा मिल जाएगा। फिर तुम्हारे आगे कोई भी नहीं आएगा। हम मगर इस सब की क्या जरूरत है? क्या सभी एक्टर्स इस तरह से स्कूल में सीखते हैं? मेरा बेटा वैसे ही हुनरमंद है। खैर, अब मैं क्या कहूँ, इस उम्र में पढ़ाई करूँ क्या पता नहीं रेहान साहिबा। देखिए रेहान साहिबा, इसके लिए स्कूल बहुत मुश्किल होगा, और फिर आपने इसे हैंडसम कह दिया है, यही इसके लिए काफी है। अब ये हवाओं में उड़ेगा। तो सीजन, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्यों नहीं पढ़ रही आगे? बस हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने इससे बहुत दफा कहा, पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, मगर मानती नहीं है। क्या तुम्हारे कोई ख्वाब नहीं है? बिल्कुल थे मेरे ख्वाब, सबकी तरह। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने इम्तिहान भी दिया था, लेकिन फिर मेरी आपा की बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से मुझे काम करना पड़ा। बिल्कुल, यानी अपने दम पर जीना वाकई बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर जब आपकी कोई मदद करने वाला ना हो। लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। जी बिल्कुल, मैंने कुछ जगह निकाल के रखी है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जरा यहाँ देखिए, मिसाल के तौर पे ये जरा पुराना है तो कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में। नहीं, अच्छा है। बेटा बोझ मत बनो उन पर, उनके सर में दर्द हो जाएगा। सुबह उठकर सारे घर दिखा देना, ऐसी भी क्या जल्दी है? मुझे कोई एतराज नहीं, और दिखाओ। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, इसको रेनोवेट भी किया गया है। कॉल उठा लीजिए। उठा लीजिए, घर पे सब फिक्रमंद हो रहे होंगे, अंधेरे में मत रखिए उन्हें। और तुम ये क्या ठूसे जा रहे हो मुराद?
तुम्हें भी ऑडिशंस भी देने हैं, अपने वजन पर काबू रखो ना। मतीन, बोलो क्या बात है? रेहान, तुम कल सुबह मुझसे मिलो। तुम घर वापस आ रही हो। मैं घर कैसे आ सकती हूँ मतीन? मैं जानता हूं कि आसली के बगैर तुम वापस नहीं आओगी। तुम उसे भी अपने साथ ला सकती हो। क्या? क्या तुम मतीन सच कह रहे हो मुझसे? तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ, निकाल लिया है। कल मिलते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई बहुत बहुत खुश हूँ मतीन। चलो कल मिलते हैं। शब खैर। शब खैर। रेहान साहिबा, माशाल्लाह आपका मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आपको मुझे खुश देखना वाकई पसंद नहीं है ना? मुझे अफसोस है, लेकिन आज रात की सूरत हाल ऐसी ही है। अरे नहीं, आपको खुश क्यों नहीं देखना चाहूंगी मैं भला। खुशी हुई है मुझे। आज सुबह के हादसे के बाद बहुत जल्दी आप ठीक हो गई हैं। हाँ, मगर ये बात जरूर है, आपका मिजाज इस कदर जल्दी बदलता है कि समझ नहीं पा रही मैं तो। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कितनी परेशान थी, इसीलिए आप जाकर मतीन से मेरी शिकायत करके आई हैं। फिक्र मत कीजिए, ये मुझे मतीन ने नहीं बताया। आप तो जानती हैं घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे मालूम था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं क्यों जाकर आपकी एक शिकायत लगाऊंगी? नहीं, आपने शिकायत की थी, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था, और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे पता था कि आपके जरिए मेरे खानदान वाले मेरी बात सुनेंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं रेहान साहिबा? मैं तो बस सोने ही जा रही थी। चलो तुम भी जाके सो जाओ। कल का दिन बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपको इस तरह देखकर खुशी हो रही है। कल क्या आप घर देखने के लिए जाएंगी? नहीं, कल मैं मतीन से मिलने जा रही हूँ। हमें एक मामला सुलझाना है, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब जाकर सो जाओ। शब्बा खैर। क्या रेहान साहिबा सो गई हैं? सिजन? हाँ, वो चली गई। क्या कल घर देखने के लिए जा रहे हो? नहीं, कल वो मतीन साहब से मिलेंगी। मुझे भी कुछ और काम है। क्या तुम आराज से मिलने जा रही हो इसलिए? ये मलिका के बारे में है सिजन, मलिका के बारे में। क्या मतलब? आपको लगता है आप अपने ख्वाब में ज़रूरत से ज़्यादा उलझ गई हैं। मलिका से आपका क्या लेना देना? ये मामला उलझा हुआ है। शायद जो मुझे ख्वाब आया था वो इसी से जुड़ा हुआ है। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मलिका के मरने से पहले उसने एक खुफिया टेस्ट करवाया था सिजन। एक ऐसा टेस्ट जो रिकॉर्ड्स में मौजूद ही नहीं है। कैसा टेस्ट था वो? सिजन, क्या तुम पागल हो? यही तो पता करने कल जा रही हूँ मैं। लेकिन आप क्या करेंगी? देखिए, खुद को किसी मुसीबत में मत डाल लीजिएगा। अभी आपकी सर्जरी हुई है। ये सारे अजीब ख्यालात मुराद ने आपके जहन में डाले हैं। भूल जाएं इन बातों को। जो भी बात है इसके घर वालों को देखने दें। आप भूल जाएं सबको। नहीं भूल सकती। क्या आराज इस बारे में जानता है? जानता है, लेकिन उसने मुझसे कहा आज रात वो मुझसे नहीं मिलना चाहता। रुके जरा। आप तो एमरे से बात खत्म करने गई थी, आराज से मुलाकात कैसे हो गई? उफ सिजन, मैंने तुम्हें बताया उलझा हुआ मामला है। चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप उससे मिली तो थी ना। सब समझ आ रहा है मुझे। ऐसा नहीं है सिजन, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। आराज रेहान साहिबा से मुत्तफिक है। उसका मानना है मुझसे ना मिलना ही सही फैसला है। क्या बात हुई थी आप दोनों की? क्या कहा उसने? उसने कुछ भी नहीं कहा। अब सो जाओ चुपचाप। शब्बा खैर। अब ये लाइट कौन बंद करेगा?
सिजिन यार, बस करें।